बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सब दोस्त एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। आज मैं आप सब दोस्त और भाइयों के लिए एक अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये ख़ास अमल आपने जुम्मा की नमाज के बाद सब भाइयों ने पढ़ लेना है। ऐसा अमल होगा इंशाअल्लाह वो खालिक वो मालिक वो परवरदिगार हम सब को पालने वाला है। जुम्मातुल मुबारक की बरकत से हम सब के गुनाहों को अता फरमा कर आने वाले अगले दिनों में हमारे लिए रिज़्क़ का और दौलत का इंतज़ाम अता फरमा देगा। तो रिज़्क़ की तलाश मौत की तलाश से भी ज़्यादा दूर है, क्योंकि मौत पूरी रोज़ी खा लेने के बाद आती है, मगर रिज़्क़ हर वक्त आता रहता है। रब करीम फरमाता है, अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर रोज़ी अता फरमाई, फिर तुम्हें मारेगा और जगाएगा, यानी ज़िंदा फरमाएगा। दोस्तों, वही मालिक हमें रोज़ी देने वाला है। कुछ मेरे भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान रहते हैं। कभी भी परेशान मत हुआ करें, रिज़्क़ की परेशानी को छोड़ दें। एक हदीस पाक का मक़मून है कि इंसान अगर रिज़्क़ के पीछे मौत की तरह भागे तब भी रिज़्क़ उसे मिलकर ही रहेगा, जैसा कि मौत यकीनी तौर पर आकर ही रहती है। नबी पाक ने फरमाया, जिसे आखिरत की फ़िक्र हो अल्लाह उसका दिल गनी कर देता है, उसके बिखरे हुए कामों को जमा कर देता है। दुनिया उसके पास जलील होकर आती है, और जिसे दुनिया की फ़िक्र हो अल्लाह ताला उसकी मोहताजी उसकी दोनों आँखों के सामने कर देता है, उसके जमा शुदा कामों को मुतशिर कर देता है। हालांकि दुनिया से माल भी उसे उतना ही मिलेगा जितना उसके लिए मुकद्दर में है। रिज़्क़ की परेशानी लेते रहेंगे तो रिज़्क़ उतना ही दूर आपसे भागेगा। लेकिन आप लोग रिज़्क़ को नज़रअंदाज करके अल्लाह को याद करेंगे, आखिरत को याद करेंगे। आज मैं आप लोगों को एक दुरूद पाक के बारे में बताने जा रहा हूँ, और याद भी कर लें, और जुम्मे की नमाज के बाद सिर्फ 60 मरतबा पढ़ना है। वो दुरूद पाक क्या है? सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम। दोस्तों, स्क्रीन पर आप दुरूद पाक को देख रहे हैं। सिर्फ 60 मरतबा आपने जुम्मे की नमाज के बाद आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है, वो मालिक आपकी परेशानियों को दूर करके, आपकी मुसीबतों को दूर करके रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देगा। कभी भी रिज़्क़ की वजह से आपने परेशान नहीं होना। जुम्मा आ गया है, इस वजीफ़े को, इस अमल को आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में ऐसी ऐसी जगह से आपके पास दौलत आना शुरू होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये मामला मेरे साथ पेश आ जाएगा। इस दुरूद पाक को आप तमाम भाइयों को शेयर करें, खुद भी पढ़ें। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।